जजेस 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में खुद आए हुए कि हमें इंसाफ दो, हम माइना आउट कानून के तहत हमारे साथ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो ये इस मुल्क के अंदर निज़ाम है। आज जब सुना गया तो वहां पे रिस्पोंडेंट साइड से जो पिटिशनर थे मियां दाऊद लाहौर से वकील हैं, और उन्होंने कहा कि जी इसमें तो एक केस है। तो बेंच ने क्लियर कर दिया कि वो जो पिटीशन सजाद अली शाह की थी वो अंडर आर्टिकल 184 थी, 199 के तहत उनको भी नहीं रोका गया था। फिर मलक असद केस है, उसके अंदर ये होल्ड कर दिया गया है कि जी ये 98 है शायद सुप्रीम कोर्ट, उसमें ये होल्ड किया कि कोई भी ब्रदर जज दूसरे ब्रदर जज को काम करने से नहीं रोक सकता, उसके अख्तियारात नहीं ले सकता। फिर इस पे 2010 सुप्रीम कोर्ट है, PLD पे 61 है कि एक जज दूसरे जज के खिलाफ कोई ऐसा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास नहीं कर सकता। चूंकि कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अभी तो ऑब्जेक्शन ही डिसाइड नहीं हुआ, तो आपने इंटरम एक अल्टीमेट रिलीफ दे दिया है, उन्होंने उसका ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो दोबारा से अपनी कोर्ट भी करेंगे एज अ जज वो वहां पे। लेकिन काले कोट वाले पूरे पाकिस्तान के लोग ये इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया का जो ख्वाब हमने देखा था, हम उसकी जदोजहद में आज भी हैं, कल भी हैं और आइंदा भी उनके साथ हैं। और हम आज़ाद मंच जजेस को सलाम पेश करते हैं कि ये इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट फतह हो गई है, सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी तकरीबन फतह कर लिया गया है। लेकिन हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम इंशाअल्लाह अपना जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा काले कोर्ट वालों का फर्ज है कि हम हक और सच की आवाज़ बुलंद करेंगे। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और इंशाल्लाह ठोक बजा के खड़े हैं और आज़ाद मंच जजेस के साथ हैं। हम इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया चाहते हैं, चूंकि हम चाहते हैं कि चूंकि लोगों की आखिरी उम्मीद जो है वो आज़ाद अदलिया है। आज़ाद अदलिया ही रूल ऑफ लॉ कायम कर सकती। जब तक जिस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो कौमें तरक्की नहीं करती। मैं समझता हूँ कि आज़ाद अदलिया जो होती है वो हुकूमत के मफाद में होती। जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा तो मईशत भी बेहतर होगी, लॉ एंड जस्टिस की सिचुएशन भी बेहतर होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो आज फैसला हुआ है, आज की हद तक हम बहुत पुरुमीद हैं। लेकिन अभी देखें कल के लिए इसको फिक्स किया गया है, कल क्या होता है उस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे।